दुनिया की सबसे खूबसूरत हनीबी कौन सी है? क्या सच में ये क्रिएचर एक एलियन है या कुछ और? आखिर इस मछली के पास ऐसी कौन सी सुपर पावर्स हैं? इस सब के बारे में जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक तो जरूर देखना होगा, नहीं तो जान कैसे पाएंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। नंबर 21। आर्टिटर के पास दांत नहीं होते और वो कुछ और नहीं खा सकते, इसलिए इनकी लंबे टंग्स की मदद से ये आर्ट्स खाते हैं और एक दिन में तकरीबन 35,000 टर्माइट्स या आर्ट्स खाते हैं अपना दिन गुजारने के लिए। तो दुनिया के सबसे बड़े साइज के आर्टिटर का नाम ये है, खुद ही पढ़ लो क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही। अगर इसकी लंबाई नापी जाए तो ये तकरीबन 8 फीट तक रीच कर जाता है, इसके स्नॉट से लेकर इसकी दुम तक। नंबर 20। हम सब ने तो सुना ही है कि कैट्स अपने विस्कर्स की मदद से जगह को मैयर करती हैं, लेकिन अगर ये बात सही है तो क्या पता आपकी बिल्ली भी ये कर सकती हो। क्या आपको पता है कि कैट्स के पास सिर्फ इनके नाक के दोनों साइड्स पर ही विस्कर्स नहीं होते, बल्कि ये इनके ऊपर वाले होंठों पर, इनके आईब्रोज पर, इनके जबड़े पर और यहाँ तक कि अगली टांगों के पीछे भी होते हैं। नंबर 19। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये म्यूट स्वान्स की इमेज है। हाँ, इनका नाम म्यूट स्वान है, मगर ये साइलेंट नहीं होते बल्कि दूसरे स्वान्स के मुकाबले में लेस वोकल होते हैं। ये स्वान्स आपको बहुत ही कम तादाद में मिलेंगे, जैसे कि ये ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका में ही दिखेंगे। म्यूट स्वान्स नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये अपनी जमीन पर ही रहते हैं और नस्लें बढ़ाते हैं जब तक कि इनको चैलेंजिंग हालात माइग्रेट करने पर मजबूर न कर दें। नंबर 18। अनागडोरी एक ऐसी रेयर ब्रीड है चिकन्स की जो कि जापान में पाई जाती है। इसको पहले शोकोको की औलाद कहा जाता था, मगर हाल ही में मॉडर्न जेनेटिक रिसर्चर्स ने इस थ्योरी को ऑलरेडी कमजोर कर दिया है। यह अनागडोरी जापान के लिए एक जिंदा खजाने की तरह है और अभी तो यह अपनी कंट्री के ओरिजिन के लिए बहुत ही खास है। नंबर 17। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि आप जंगल में शतुरमुर्ग और ज़ेब्रास को साथ खड़े होते देखते हैं? और से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दरअसल ज़ेब्रास के पास क्रिस्टल क्लियर हेयरिंग होती है और एक ग्रेट सेंस ऑफ स्मेल होती है, यानी कि सूंघने की ताकत। इसी तरह शतुरमुर्ग के पास एक स्ट्रॉन्ग विजन होता है, वो तकरीबन 2.2 माइल्स दूर तक देख सकते हैं और जब ये दोनों साथ में होते हैं तो और भी स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल हो जाते हैं। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको इस फैक्ट से क्या समझ में आया, है ना कमाल का फैक्ट? तो अभी एक सेकंड लगाओ और वीडियो को लाइक कर दो। नंबर 16। वाइल्ड फ्लोरिडा के 2 अल्बाइनो एलिगेटर्स स्नोफ्लेक और ब्लिजर्ड अब 4 हैचलिंग्स के पेरेंट्स बन चुके हैं और वाइल्ड फ्लोरिडा अब पहला अल्बाइनो एलिगेटर प्रोग्राम की अट्रैक्शन बन चुका है। अब 81 डेज के पेशेंस के बाद 26 अल्बाइनो एलिगेटर्स के हैच होने के बाद वाइल्ड फ्लोरिडा अब दुनिया का पहला ऐसा अल्बाइनो एलिगेटर प्रोग्राम है जो अल्बाइनो एलिगेटर के अंडों को हैच करने में कामयाब रहा है। नंबर 15। हिप्पोस बहुत ही एग्रेसिव और खतरनाक होते हैं। इनके पास बहुत ही बड़े बड़े दांत और टस्क होते हैं जो वो इंसानों समेत खतरात का सामना करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी कभार तो इनकी आपस में लड़ाई होती है और इनके दरमियान में एडल्ट हिप्पो को बहुत ही चोट लग सकती है और वो कुचला भी जा सकता है। वैसे आपने हिप्पोस को पानी में ही देखा होगा कि वो तैर रहे होते हैं, मगर ये सिर्फ पानी में आसानी से मूव कर सकते हैं, न कि ये तैर सकते हैं, क्योंकि इनको तैरना नहीं आता। ये जानवर खुद को दूसरी चीजों से दूर करके पानी से गुजरते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल जियोग्राफिक वो पानी के अंदर बगैर सांस लिए 5 मिनट तक रह सकते हैं। नंबर 14। ये जो पिक आप देख रहे हैं यकीनन ये पिक एक हनी बी की है, मगर ये कोई आम हनी बी नहीं है, बल्कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन मक्खियों में से एक माने जाने वाली द ऑस्ट्रेलियन ब्लू बी है। इसमें ब्यूटीफुल टर्कोइज बैंड जो कि इसके पेट से होते हुए जाते हैं। ये ब्लू बैंडेड बीज जिनको एमेगिला सिंगुलेट भी कहा जाता है, इनके ऊपर लश गोल्डन और व्हाइट कलर्ड फ्लफ है, ग्रीन आईज और इसके टैन कलर्ड विंग्स जो कि किसी सेल फोन की क्रिस्प लेयर्स की तरह ही दिखते हैं। हम लोग इन ब्लू बीज को पहचान भी सकते हैं कि वो मेल है या फिर फीमेल, क्योंकि मेल्स के पास 5 ब्लू बैंड्स होते हैं जबकि फीमेल्स के पास सिर्फ 4 होते हैं। अनबिलीवेबल। नंबर 13। बाबिडियोसिस। बाबिडियोसिस को डियर पिग्स भी कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल स्वाइन पिग्स की तरह ही दिखते हैं और एक डियर के सींगों की तरह टस्क रखते हैं। ये एनिमल्स ओमनिवोर्स होते हैं जो प्लांट, फ्रूट्स और इंसेक्ट को खाना पसंद करते हैं। ये सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में ही पाए जाते हैं। ये जंगल में 10 साल तक जिंदा रह सकते हैं। इस एनिमल के मोस्ट वेल नोन चीज इसके टस्क होते हैं। ये टस्क इसके स्नोट के अपर हाफ में 2 और लोअर हाफ में 2 होते हैं। बजाय तो ये टस्क के दिखते हैं, मगर असल में ये इनके कैनाइन टीथ होते हैं जो वक्त के साथ साथ बड़े होते रहते हैं। इसके स्नोट के अपर हाफ के सेंटर वाला टस्क जब ग्रो होता है तो वो कर्व होकर इनके स्कल के अंदर सुराख कर देते हैं और इसकी आंखों की तरफ जाते रहते हैं। इस दर्द को मुश्किल सहते सहते वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। नंबर 12। और अब ये बात थंबनेल वाले डॉग की, तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। मिलिए अब तक के सबसे लंबे डॉग जियोस से, जो कि यूएसए में रहता है। इसकी हाइट तकरीबन 1.118 मीटर्स है, जिसके 4 अक्टूबर 2011 को डेनिस डॉर्लग और इसकी फैमिली ने इसे अपना पेट बना लिया। जियोस का वेट तकरीबन 70.30 kg के आसपास है और ये हर 2 हफ्तों में
में अप्रोक्सीमेटली 13 केजी का खाना खाता है। इस डॉग की मालकिन, जिसका नाम डेनिस डॉडलॉग था, वो इसका नाम इसके साइज के मुताबिक बड़ा रखना चाहती थी, मगर इसके हस्बैंड ने इसका नाम जियोस रख दिया। जब जियोस खड़ा होता है तो वो तकरीबन 7 फुट और 4 इंच तक लंबा पहुंच जाता है और 2011 में इस डॉग ने सब डॉग्स के मुकाबले में सबसे ज्यादा हाइट गेन करने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर लिया। नंबर 11, आउल्स, जिनको हमारी ज़बान में उल्लू भी कहा जाता है, जो कि दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं। ये अपनी आई बॉल्स को मूव नहीं कर सकते, यानी कि ये अपनी आंखों को इधर उधर घुमा नहीं सकते। इंस्टेड इनकी आंखें एक ट्यूब शेप की तरह ही होती हैं, जो कि एक बोन के जरिए सख्ती से अपनी जगह पर रखी जाती हैं, जिनको स्क्लेरोटिक रिंग्स भी कहा जाता है, जो कि इंसानी आंखें जो कर्व होती हैं इनमें नहीं पाए जाते। अब आउल्स अपनी आंखें हमारी तरह घुमा तो नहीं सकते, लेकिन इनको अपने सर को पूरा घुमाना पड़ता है अच्छी तरह देखने के लिए। आउल्स अपनी बॉडी को मोशन दिए बगैर दोनों डायरेक्शंस में अपने सर को 270 डिग्री और ऊपर नीचे करने के लिए 90 डिग्री तक घुमा सकते हैं। आउल्स बहुत ही फार साइटेड होते हैं और दूर की चीज़ों को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, लेकिन वो अपने करीब की चीज़ों को नहीं देख सकते। मगर इनके चोंच के दोनों साइड पर इनके विस्कर्स होते हैं, जो कि इनको पास की चीज़ों को पता लगाने में मदद करते हैं। अमेजिंग फैक्ट तो कमाल का है, तो इसी खुशी में अभी सब्सक्राइब का बटन दबाओ और आगे आगे सुनते जाओ। नंबर 10, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये एक डायनासोर है और इन डायनासोर को वेलोसिरैप्टर्स भी कहा जाता है। वेलोसिरैप्टर्स पंखों वाले डायनासोर थे जो तकरीबन 100 पाउंड तक बढ़ते थे, जो कि एक भेड़िए के साइज के बराबर है, और वो मुमकिन तौर पर अकेले शिकार करते थे। वह अपने पंजों से शिकार को काटने के बजाय उनको क्लच करते थे। जब वो सेंट्रल और ईस्टर्न एशिया के दरमियान तकरीबन 70 से 74 मिलियन साल पहले घूमते थे। रिसर्चर्स की बहुत ही लंबी खोज के बाद पता लग पाया है कि वेलोसिरैप्टर्स फीदर थे, न कि कोई रेप्टालियन स्केल्स। 2007 में जर्नल साइंस की स्टडी के मुताबिक ये पता चला है कि वेलोसिरैप्टर्स, जो कि मंगोलियंसिस फॉसिल्स थे, इनमें क्विल नॉब्स होते थे, जो कि इनके फीदर को इनकी हड्डी तक एंकर करते थे, जो कि आम परिंदों में भी पाया जाता है। नंबर 9, ये है एक डक बाइल्ड प्लेटिपस, जिसको इस दुनिया में सबसे ज्यादा अजीबोगरीब मैमल समझा जाता है, जो अपने जेनेटिक कोड को सीक्वेंस देने के लिए लेटेस्ट बन गया है। ये बर्ड्स और रेप्टाइल्स के एक मिक्स मैमल है। आमतौर पर इंसानों के 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल और फीमेल, जबकि प्लेटिपस के पास 10 होते हैं और वो भी अलग अलग किस्म के। जब इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट ने एक फीमेल प्लेटिपस से डीएनए निकाला जिसका नाम ग्लेनी था और इसके जेनेटिक लेटर्स के 2.2 बिलियन जोड़े पड़े। इनके पास एक मोटी खाल होती है और वो अपने बच्चों के लिए दूध पैदा करती है। इन मैमल्स में फीमेल अंडे देती है और मेल वेनम पैदा करते हैं, जो कि ऐसा करने वाले वाहिद एनिमल्स हैं। नंबर 8, मगरमच्छ जंगल में 70 साल तक जिंदा रह सकते हैं और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स को सबसे ज्यादा लॉन्ग लिविंग स्पेशीज माना जाता है। क्रोकोडाइल के लाइफ स्पैन के मुताबिक इनकी उम्र 25 से 70 साल तक होती है, लेकिन कैप्टिविटी यानी कि कैद में क्रोकोडाइल्स की एज 100 साल तक पहुंच जाती है। और तो और क्रोकोडाइल्स की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अपनी ओल्ड एज से नहीं मरते और न ही अपनी बायोलॉजिकल एजिंग से, बल्कि वो बढ़ते ही रहते हैं जब तक कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर इनकी मौत का सबब ना बन जाए। इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंटी एजिंग फैक्टर्स की वजह से क्रोकोडाइल्स को जिंदा फॉसिल्स कहा जाता रहा है। इस तरह के एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेप्टाइल की लाइफ स्पैन अब भी एक मिस्ट्री है। नंबर 7, आपने कभी भी एक बिल्ली ऐसी देखी होगी जिसकी एक आंख ब्लू और दूसरी आंख या तो ग्रीन या येलो या ब्राउन होती है। ये पूरी तरह से हेटेरोक्रोमिया की एक फेलाइन फॉर्म है, जो कि एक ऐसी हालत है जो इंसानों समेत कई जानवरों में भी पाई जाती है। यहाँ पर एक पार्शियल हेटेरोक्रोमिया भी है, जिसमें एक आंख तो ब्लू होती है और दूसरी आंख पार्शियल ब्लू होती है, या कोई और रंग भी हो सकता है। ये कंडीशन आमतौर पर तो व्हाइट कलर्स की बिल्लियों को ही अफेक्ट करता है, लेकिन ये किसी भी बिल्ली में पाई जा सकती है, लेकिन इसमें व्हाइट स्पॉटेड जीन हो। नंबर 6, क्या ये क्रिएचर सच में एक एलियन है? अगर सच कहूँ तो बिल्कुल नहीं, बल्कि ये पैसिफिक का एक ब्लैक ड्रैगन है, जो कि समुद्र की गहराइयों की ही एक शिकारी है। ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में तकरीबन 700 से 3300 फीट तक गहराई में रहते हैं। वैसे तो ये अपना पूरा वक्त समुद्र की गहराइयों में ही गुजारते हैं, मगर आधी रात को ये अपने पसंदीदा शिकार के लिए पानी की सरफेस पर माइग्रेट करते हैं, जैसे कि वो एम्बुश प्रेडेटर्स हैं, यानी कि जाल बिछाने वाले शिकारी हैं, और इनकी स्किन फुल डार्क ब्लैक होती है और यहाँ तक कि इनका स्टोमक भी ब्लैक टिश्यू से कवर्ड होता है और किसी भी किस्म की रोशनी को रोक सकते हैं। जो रोशनी पैदा करने वाले जानवरों को वो खाते हैं। इनके डार्क ब्लैक बॉडीज के साथ साथ इनके जिस्म पर स्पेशल लाइट सेल्स की रोज बनी होती हैं, जिनको फॉस्फोरस भी कहा जाता है, जो कि शायद ये अपने साथियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5, आपके ख्याल से जेंडर चेंज करना तो बहुत ही आम होगा। बहुत से जानवर एक जेंडर से शुरू होते हैं और अपनी ज़िंदगी में दूसरे हिस्से में बदल जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी ऐसे भी जानवर हैं जो एक टाइम पर मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो चलिए कुछ कदम आगे चलते हैं। वो एक जेंडर के तौर पर शुरू होते हैं और फिर हर्माफ्रोडाइट्स में बदल जाते हैं। द पेपरमिंट श्रिम्प्स, ये भी इन रेयर बीस्ट की लिस्ट में आते हैं। इसका नाम पेपरमिंट इसकी बॉडी पर मौजूद रेड लाइन से पड़ा है, जो बिल्कुल किसी कैंडी या पेपरमिंट स्टिक की तरह ही दिखते हैं। सबसे पहले तो ये अपनी मेल होने पर मैच्योर होते हैं, फिर बाद में ये
ये बहुत फीमेल और मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स के साथ साथ हर्माफ्रोडाइट्स में बदल जाते हैं। इस लाइफस्टाइल को यह भी कहा जाता है। स्क्रीन पर दिख रहा है, पढ़ लो। नंबर 4, जब शहद की मक्खी किसी भी मैमल को डंक मारती है तो इसका डंक उसकी स्किन के अंदर ही फंस जाता है और शहद की मक्खी इसे नहीं निकाल सकती। ये काफी कोशिश करती है अपने डंक को निकालने की, मगर इसके डंक के साथ साथ इसके बॉडी के डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, स्टोमक, नर्व्स और काफी ऑर्गन्स इसकी बॉडी से अलग हो जाते हैं और फिर मौके पर ही इसकी मौत हो जाती है। आपको चाहिए कि शहद की मक्खी के काटने के बाद उस डंक को फौरन से बाहर निकाल लें, क्योंकि जब तक वो डंक आपकी बॉडी के अंदर रहेगा वो अपने जहर को पूरी बॉडी में पंप करता रहेगा और इससे काफी बुरे रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। और याद रहे, कभी भी किसी एक मक्खी डंक मारने के बाद वहाँ नहीं खड़े होना, बल्कि वहाँ से जितना जल्दी हो सके भाग लेना चाहिए, क्योंकि ये मक्खी डंक मारने के बाद एक केमिकल रिलीज करती है जिसको फेरोमोन भी कहा जाता है और ये इसकी दूसरी मक्खी साथियों के लिए एक अलार्म का काम करता है और फिर वो अपनी पूरी आर्मी के साथ आप पर टूट पड़ते हैं। नंबर 3, इस स्टडी के रिजल्ट से पता चलता है कि बैट्स की भी एक ज़बान होती है जिसे वो एक दूसरे से बातचीत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और चीज़ों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ब्रिटिश जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में पता चलता है कि रिसर्चर्स ने 22 इजिप्शियन फ्रूट्स बैट से पैदा होने वाली 15,000 आवाज़ों पर रिसर्च की है। बैट सोशल एनिमल्स होते हैं जो 30 साल तक जी सकते हैं। वो बड़ी कॉलोनीज में रहते हैं और अपनी आवाज़ के जरिए बातचीत करते हैं, जैसे कि मंकीज और डॉल्फिन्स करते हैं। रिसर्चर्स ने बैट केव पर भी टेस्ट किए हैं ताकि ये जान सकें कि शायद इनकी सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन इनमें इवॉल्व है। रिसर्च में तकरीबन 75 डेज तक माइक्रोफोन और वीडियो कैमरास के जरिए इन पर नजर रखी गई। नंबर 2, गोल्ड फिश। ये दुनिया में एक ऐसी एनिमल है या फिर एक ऐसी फिश है जो कि इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट रेज देख सकती है। गोल्ड फिशेस की रेटिना के सेल्स और वेवलेंथ फोटोपिक फंक्शंस इसके वेवलेंथ मैकेनिज्म और अपोनेंट मैकेनिज्म को रिफ्लेक्ट करती है। साइंटिस्ट ने यह भी डिस्कवर किया है कि ये सबमरीन्स को ट्रैक कर सकती हैं और बहुत कुछ जो कि एक आम इंसान नहीं कर सकता। इन गोल्ड फिश में यही सुपर पावर्स हैं। नंबर 1, क्या आपने कभी डॉक्टर झटका को रियल लाइफ में देखा है? नहीं देखा तो चलिए आप देख लीजिए। ये मंकी बिल्कुल डॉक्टर झटका की तरह ही दिखते हैं। इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है कि ये मेल प्रोबोसिस मंकीज अपने इस लचकदार लंबी लटकती नाक के जरिए अपने साथियों को अट्रैक्ट करते हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि इन मंकीज की नाक एक इको चैम्बर क्रिएट करती है जो कि इनकी आवाज़ को बढ़ाती है और ये लड़ाई करने वाले मंकीज को डराने के काम भी आती है। वैसे तो ये दरिया के किनारे ही रहते हैं और वहाँ से कभी भी नहीं हटते, लेकिन कभी कभार खाने की तलाश में ये जंगल में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कि आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें। और हाँ, ये जो वीडियो स्क्रीन पर दिख रही है इनको भी वॉच आउट कर लें।